दो फ्रेंड्स को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों उसे पाने के लिए अब क्या करेंगे, ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है टैंगलेट, जो 2001 में आई हॉलीवुड मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम डेविड को देखते हैं। डेविड अभी अभी फाइट करके आ रहा है, पर उसे इस फाइट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। पुलिस को उसके पास एक लड़की की कुछ चीज़ें मिली, तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। उसे कुछ याद नहीं था, तो डिटेक्टिव उससे उसकी लास्ट मेमोरी बताने को कहती है। डेविड ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठा। गर्लफ्रेंड का नाम है जेनी। जेनी पूरे घर में सिगरेट ढूंढ रही थी, उसे सिगरेट मिल नहीं पा रही थी, तो वो इस वजह से काफ़ी इरिटेट हो गई। डेविड उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर वो ध्यान भी नहीं देती। इससे डेविड को काफ़ी बुरा लगता है। हम देखते हैं एक आदमी बाहर से उन पर नज़र रख रहा है। सबकी नज़र से बच के वो अंदर घुस गया। इसका नाम है एलन। एलन घर में घुसकर जेनी को किस करने वाला था। यह देखकर डेविड उसे बहुत मारता है और अपनी गन निकाल लेता है। फाइट करते वक्त एक गोली जेनी की तरफ चल गई। फाइनली एलन के हाथ में गन आ गई। जेनी बेहोश हो गई थी और इसके बाद डेविड को कुछ याद नहीं। डिटेक्टिव को जब पता चला कि डेविड एलन को पहले से जानता था, तब वो उसके बारे में सब कुछ बताने को कहती है। डेविड बताता है कि मैं जेनी को कॉलेज से जानता था, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। डेविड जेनी को बहुत पसंद करता था। ये दोनों एक दूसरे के सामने ही रहते थे। डेविड देखता था कि जेनी बहुत से लड़कों के साथ जाती रहती है। ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे। एक दिन डेविड जेनी को अपने एक फैमिली के फंक्शन में लेकर आता है। फंक्शन में आने के बाद डेविड काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि उसका एक ओल्ड फ्रेंड वहाँ पर आया हुआ था। इसका नाम था एलन। एलन जेनी को देखकर सीधा उसे डांस के लिए लेकर जाता है। जेनी उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। एलन कहता है अगर तुम अपने पार्टनर की हार्ट बीट सुन पाओ तो बहुत ही अच्छा डांस होता है। जेनी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी थी। कॉलेज में एलन और डेविड क्या क्या करते थे, ये सब उसने जेनी को बताया। ड्राइव करते हुए जब घर जा रहे थे, तब जेनी गाड़ी के आगे से सोई हुई थी। ये एलन को अच्छा लगा, तो वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। वो जेनी से कहता है मुझे भी अजीबो गरीब चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। एलन यहाँ पर रहने के लिए एक जगह ले लेता है। जेनी और डेविड उसे मूव इन करने के लिए हेल्प कर रहे थे। तभी डेविड ने एलन के सामान में ड्रग्स देखे। डेविड ने उससे पूछा तो एलन कहता है कि ये मेरे फ्रेंड्स के लिए संभाल के रख रहा हूँ। एक दिन डेविड जेनी के पास आया। उसने उसके लिए एक पोएम लिखी हुई थी। डेविड उसे पढ़कर सुनाता है। जेनी को ये बहुत अच्छी लगी। वो उसके करीब आने लगी, पर डेविड इस बात को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में डेविड और एलन एक साथ थे। एलन पूछता है कि क्या जेनी का कोई बॉयफ्रेंड है। डेविड कहता है जेनी अलग अलग लड़कों को डेट्स करती रहती है, पर उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए। एलन पीछे नहीं हटता, तो डेविड ने कहा तुम जो चाहो वो करो। अब एलन जेनी पर लाइन मारने लग गया। जेनी को भी ये काफ़ी पसंद आ रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी मजाक करने लगे थे। रात को डेविड जेनी के पास आया। बातों बातों में डेविड उसे किस करने लगा, पर जेनी कहती है तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे डेट के लिए पूछा है। डेविड कहता है उससे दूर रहो, उसने पहले भी ऐसे ही कई लड़कियों को फंसाया हुआ है। डेविड के समझाने के बावजूद भी जेनी एलन के साथ डेट पर गई। इससे डेविड गुस्सा हो गया। जेनी उसे कॉल करती है, पर उसे वो इग्नोर करने लग गया। एक दिन जेनी एलन की फोटो ले रही थी। बातों बातों में एलन उससे फ्लर्ट करने लग गया। जेनी को पास बुलाकर उसने उसे पकड़ लिया और यहीं ये दोनों इंटीमेट हो गए। जेनी बहुत दिनों से डेविड को कॉल कर रही थी, पर उसका कॉल वो उठाता नहीं। दूसरी तरफ एलन और जेनी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन डेविड से मिलने के बाद जेनी कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। डेविड कहता है कि मैंने तुम्हें वॉर्न किया था एलन के साथ रिलेशनशिप के लिए। जेनी कहती है तुम क्या जानते हो इन सब के बारे में, तुम अपनी फीलिंग सिर्फ कागज पर लिख सकते हो। इसके बाद डेविड से मिलने एलन आता है। डेविड उससे कहता है कि पतंग को हमेशा ये डोर संभालती है, अगर डोर अपना काम करना छोड़ दे तो पतंग इधर उधर चली जाएगी। एलन समझ गया कि पतंग जेनी है। वो पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। डेविड कहता है तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड की हालत मैंने देखी है, ये सब जेनी के साथ होता हुआ वो नहीं देख सकता। एलन कहता है उस बात को अब काफ़ी समय हो चुका है, अब ये सब नहीं होगा। डेविड अभी भी गुस्सा था, तो अगले दिन एलन ने उसे किडनैप कर लिया। ये लोग उसे ज़बरदस्ती एक अबेंडेंड जगह पर लेकर जाते हैं। एलन डेविड को समझाता है कि हम सभी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को आपस में ये सब नहीं करना चाहिए। डेविड कहता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता, वैसे भी मेरा होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। जेनी कहती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऑफकोर्स तुम मैटर करते हो। इसके बाद सबका गुस्सा चला गया और सब मिलकर पार्टी करते हैं। जेनी कहती है कि शायद इसी तरह से हम साथ रह पाएं। अगले दिन डेविड को अकेला छोड़कर ये लोग इंटीमेट होने चले गए। रात को ये लोग एक बार में आए। यहाँ पर एक लड़की थी एलिस, जो डेविड को काफ़ी पसंद आई। एलन डेविड से कहता है कि तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए।
डेविड बात करने नहीं गया तो एलन ही चला गया। उसने डेविड के लिए एलिस का नंबर ले लिया। डेविड जेनी से कहता है कि एलन पर आप कभी कभी भरोसा नहीं कर सकते। पहले कॉलेज में भी उसने 2 लड़कियों को एक साथ पटाया था। जेनी को ये बात अजीब लगी और इसे वो इग्नोर कर देती है। अगले दिन डेविड एलिस के साथ डेट पर आया। एलिस उसे देखकर सरप्राइज थी क्योंकि उसे लगा कि वो एलन के साथ डेट पर आ रही है। थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। डेट के बाद एलिस उसके साथ अपना दिन गुजारती है। अगले दिन एलन और डेविड साथ में थे, तभी वहाँ पर जेनी आती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि कल उसके फादर उससे मिलने आ रहे थे। जेनी डेविड और एलिस के रिलेशनशिप के लिए भी बहुत खुश थी। जब ये लोग बात कर रहे थे तो एलन वहाँ से चला गया। जेनी इस बात से अपसेट हो जाती है। वो डेविड से कहती है कि शायद मैंने एलन को ज़्यादा ही पुश कर दिया। कल मेरे फादर के साथ डिनर के लिए मैंने एलन को भी बुलाया है। डेविड कहता है मुझसे बात करता हूँ। डेविड एलन से कहता है कि अगर तुम डिनर के लिए नहीं जाना चाहते तो मैं जेनी के साथ चला जाऊँगा। एलन को भी ये बात ठीक लगी। अगले दिन ये दोनों फादर से मिलने आए, पर फादर आते ही नहीं। इससे जेनी को बहुत बुरा लगा। घर जाते वक्त डेविड ने उसे सहारा दिया। वो जेनी को किस करने लगा, जिस पे जेनी बहुत गुस्सा हो गई। वो कहती है कि क्या तुम ये सब मेरे साथ इसीलिए कर रहे हो। डेविड उसे समझाने उसके पीछे जाता है। घर आए तो देखा एलन और एलिस ये दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे। जेनी इस बात से और भी ज़्यादा अपसेट हो गई। एलन जेनी को कॉल करता है पर उसका कॉल वो उठाती नहीं। एक दिन एलन जेनी से मिलने लाइब्रेरी आया। बातों बातों में डेविड और एलन की फाइट हो गई। डेविड ने उसे बहुत मारा और एलन वहाँ से चला गया। रात को एलन ने जेनी के घर पर एक पत्थर मारा, जिससे जेनी काफ़ी डर गई और डायरेक्टली डेविड के पास आई। अगले दिन एलन के घर पर पुलिस आई। उन्हें वहाँ पर ड्रग्स मिले और एलन को 1.5 साल की सज़ा हुई। जेनी अब खुद को सेफ फील कर रही थी। फिर डेविड और जेनी करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच अच्छी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने लग गए थे। अब हमको प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। डिटेक्टिव आती है और डेविड को अरेस्ट कर लेती है। वो कहती है कि गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। डेविड कहता है शायद तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगी। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी एलन और जेनी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। मूवी के फर्स्ट में जो हुआ था डेविड इसके बारे में बताता है। डेविड कहता है एलन ने हमें किडनैप कर लिया। एलन ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों में से किसने ड्रग्स के बारे में पुलिस को बताया। जिस जगह पर ये लोग मिलते थे उस जगह पर उनको वो लेकर आया। पेट्रोल डालकर उसने उस जगह को जला दिया और डेविड को दूर बांधकर जेनी को अपने साथ लेकर चला गया। थोड़ी देर में डेविड खुद को छुड़ाकर घर में आ गया। इन दोनों की फाइट में जेनी नीचे गिर गई। ये दोनों उसके पास आए। एलन अभी भी गुस्से में था और डेविड को मारने आने लगा। तभी डेविड ने उसे मार दिया। डेविड डिटेक्टिव को कहता है कि मैंने सिर्फ खुद को बचा रहा था। इसके बाद जेनी से भी पूछताछ की जाती है। दोनों की बातें सेम मैच कर रही थी। इसके बाद डिटेक्टिव डेविड को छोड़ देती है। अब एक्चुअल में क्या हुआ था ये हमें पता चलता है। जब फाइट हुई तब डेविड ने जानबूझकर जेनी को धक्का दिया था। जेनी बेहोश हो गई तो उसे कुछ याद नहीं। डेविड एलन से कहता है कि यह सब मैंने ही किया, मैंने ही तुम्हारे घर पर पुलिस भेजी। इसके बाद गुस्से में वो उसे भी मार डालता है। हॉस्पिटल में जेनी डेविड से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। और इसी एक ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।